चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को भी धमकी आमेज खत मौसूल। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी धमकी आमेज खत मौसूल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम भी धमकी आमेज खत आया। जी हाँ, चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस हैं जिनको धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी धमकी आमेज खत मौसूल हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम भी धमकी आमेज खत आया है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहांजेब, किन किन जजेस को ये खतूत मौसूल हुए, क्या तहकीकात की गई हैं? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के जजेस को भी जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि धमकी आमेज खतूत जो है वो मौसूल हुए हैं। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के हवाले से जरा कंफर्म कर रहे हैं कि उनके नाम खत आया है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और फिर उसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद, तो ये इन जजेस के हवाले से जो ये धमकी आमेज खत जो आए हैं, तो अब इस मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को जो ये खत मौसूल हुए थे उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक FIR भी दर्ज की गई थी और इस पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। और अब इस मामले के ऊपर भी अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन किस करवट जाती है और इस मामले के ऊपर इसके क्या आउटकम क्या निकलती है, कि ये कौन है जो इसके पीछे है और इसका असल मकासद क्या है। ये वो सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो सामने आएंगी। जी ठीक है, जहांजेब, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को भी धमकी आमेज खत मौसूल हुए हैं। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी धमकी आमेज खत मौसूल हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी के मुताबिक खतूत जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए हैं। मामला तफ्तीशी मराहिल में है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। CTD और पुलिस अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है। फॉरेंसिक टीमें मशकूक खतूत की जांच पड़ताल में मसरूफ है। जराये के मुताबिक कुरियर कंपनी के मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 जो हैं और वो कोर्ट के तमाम मैटर्स हैं, उसमें जो जो नाम आएंगे वो तमाम हम ऑनरेबल जजेस से करके तो सारे नाम। सर, ये किसकी जानब से किए गए हैं? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ वाइड ओपन। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD इसको कर रहे हैं, तो जो ही CTD इसको तमाम करते हैं क्योंकि CTD का डोमेन है, हम इसमें सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मौसूल धमकी आमेज खतूत पर समाअत हुई। DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद शहजाद बुखारी अदालत में पेश हुए। कहा कि DIG ऑपरेशंस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी इसी तरह के खतूत मिले हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को आज भी इसी नाम से खतूत मिले हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह सवाल किया, क्या तमाम खतूत एक ही डाकखाने से आए हैं? DIG ऑपरेशंस ने कहा खतूत पर मोहर मध्यम है मगर रावलपिंडी पढ़ा जा रहा है। SSP CTD बोले लेटर बॉक्स की CCTV और एरिया मालूम कर रहे हैं। अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होगा, कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा जजेस को यकीन होना चाहिए उनको कोई खतरा नहीं। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का इंदिया भी दे दिया है। बड़ी अदालत में बड़ा केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है, तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए कोई इक़दाम खुद नहीं उठाया था। आपको एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियां दी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो सर्कुलेट हुई। मेरी बात छोड़ दें, मैं नहीं, मुझे उस पर करने दें बात। ये जरूरी है, ये बात करना इसलिए जरूरी है कि आज जब हम इस खत को देख रहे हैं तो हम ये सारी तारीख को भी देखेंगे और फिर हम उसके ऊपर देखेंगे कि रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेस क्या थे। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने ऐसे नाम तजवीज किए जिन पर कम से कम उंगली उठाई जाए। जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम करेंगे, अगर जो दूसरों की जिम्मेदारी हम उनसे करवाएंगे अगर वो नहीं कर रहे हैं, और अगर दूसरे लोग गलत काम करेंगे
जिधर इधर उठी हैं उंगलियां हम वो भी देखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस अहम मामले से नहीं बच सकते। और मैं अपनी राय दे रहा हूं कि मेरे ख्याल में एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हमें बड़ा क्लियरली ले डाउन करना पड़ेगा, व्हिच हैज टू एड्रेस दिस इशू फॉर अ सिविल जज, फॉर अ डिस्ट्रिक्ट जज, फॉर अ हाई कोर्ट जज, फॉर अ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, एंड देन द मैटर कम्स टू अस इन केस दिस इज एनी इंटरफेरेंस, सो दैट हम इसको प्लग करें थ्रू अ सिस्टम। अदालत ने करार दिया कि केस की समाअत अप्रैल के आखिर में करेंगे। जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। 6 जजेस के खत से किसी सियासी पार्टी का क्या लेना देना? रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि जजेस के खत में इदारों की मुदाखलत पर बात की गई। देखना होगा अदलिया को दबाव सिर्फ इदारों की तरफ से है, किसी भी अदालत पर दबाव डालना काबिले मजम्मत है। जजेस के ऊपर तनकीद करना, उनके कॉन्डक्ट के ऊपर सवाल उठाना, ये पीटीआई का शेवा तो हो सकता है, मुस्लिम लीग नून का शेवा नहीं है। और फ़र्क है जो मैंने कहा कि जजेस के किरदार, उनके कॉन्डक्ट पे बात करना या अदलिया के फ़ैसलों पे बात करना। और फ़ैसले हमेशा हम ये बात करते हैं कि उन पे बात हो सकती है, उन पे तनकीद हो सकती है, और आप कह सकते हैं कि ये फ़ैसला मैं नहीं मानता। ना मानने का मतलब क्या है कि जैसे सिविल कोर्ट से अगर मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो मैं कहूँगा जी कि मैं इसके ख़िलाफ़ अपील में जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं उसे एग्री नहीं कर रहा। मैं सेशन जज मेरे खिलाफ करेगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट मेरे खिलाफ करेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। 6 जजेस ने फस्तायत की जानिब इशारा किया। ऐसे हालात में बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों की हैसियत क्या होगी? पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, तहरीक इंसाफ किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं सोचती। तो तहरीक इंसाफ कभी भी ये नहीं समझती कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं, किसी इदारे के खिलाफ है। ये जो 6 जज हजरात ने फस्तायत की तरफ इशारा किया है, तो फिर आप मुझे बताएं उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है जो इस तरह के माहौल में इमरान खान साहब के खिलाफ आए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं ये पॉलिटिकल केसेस खत्म करो, असीरान को रिहाई दो, उनको बाहर लेके आओ। तो जिन जिन लोगों ने किसी भी इदारे में जिनकी तरफ इन 6 जजेस का इशारा है, या आइंदा भी कोई इदारा, कोई शख्सियत जब कोई अमल करती है, जैसे मैं अली मोहम्मद आपके सामने खड़ा हूं, मैं अली मोहम्मद बतौर वकील तो बात कर सकता हूं, लेकिन जब मैं बात करूंगा बतौर तहरीक इंसाफ, तो फिर मैं रिप्रेजेंट करता हूं इमरान खान साहब को, मैं रिप्रेजेंट करता हूं करोड़ों पाकिस्तानियों को जो हमारे पीछे खड़े हैं। 5 वफाकी वज़रा को इजाफी कलमदान सौंप दिए गए हैं। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को मवासलात का इजाफी कलमदान तफवीज़। वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चौधरी सालिक हुसैन को बैनुल मज़ाहिब महंगी का इजाफी कलमदान दिया गया है। वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को बैनुल सूबाई राब्ते का इजाफी कलमदान तफवीज़ किया गया है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को आबी वसाइल का इजाफी कलमदान दे दिया गया है। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के आसार नुमाया होना शुरू। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 22 माह में महंगाई कम तरीन शरह 20.7% पर आ गई। 2 साल के बाद महंगाई की शरह में कमी का रुझान देखा जा रहा है। अगले माली साल महंगाई की शरह में 11% कमी का इम्कान है। रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल में शरह नमू में 2 गुना इजाफा होगा। IMF के नए बेल आउट पैकेज प्रोग्राम से मुआशी शरह नमू में मजीद तेजी और इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 869 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 68,756 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। कारोबारी उतार चढ़ाव से खबर आपको दें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी गई। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी। हतक इज्जत कानून में तरमीम जल्द पंजाब असम्बली में पेश की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हतक इज्जत केस में 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल खत्म करना होगा। झूठ बोलने और झूठे इल्जामात लगाने के कल्चर को बदलना होगा। कराची में दोपहर से ही खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। कपड़ों की तैयारी के बाद दुपट्टों की रंगाई को अपना मिशन बना लिया। कहती हैं अगर दुपट्टा सही मैच ना करे तो सूट की खूबसूरती फीकी पड़ जाती है। मजीद जानते हैं करीमाबाद में मौजूद दुआ अब्बास से। जी दुआ।
जी देखिए, खवातीन की छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जो है वो अपने उरूज पे पहुंच चुकी है। इस सिलसिले में कराची के मुख्तलिफ बाजारों की जो दुपट्टा गली है वहाँ पे रौनकें बरकरार हैं और मैं इस वक्त करीमाबाद की दुपट्टा गली में मौजूद हूँ। और जैसे कि आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि आज दोपहर के औकात से ही खवातीन ने दुपट्टा गली का जो है वो रुख कर लिया है। यहाँ पे अपने अपने दुपट्टे की रंगाई के हवाले से हमें जो है वो परेशान दिखाई देती है, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि जब बात आती है ईद शॉपिंग और मैचिंग के दुपट्टे की तो ये मामला खवातीन के लिए कुछ हसास होता है। यहाँ पे जब हमने रंग साजों से बात की तो उनकी जानिब से बताया गया है कि जो सादा दुपट्टा है वो 200 रुपये का रंगा जा रहा है, जिसके लिए 1 घंटे का वक्त जो है लगता है, जबकि जो चुनरी का या दीगर डिज़ाइन का दुपट्टा है वो 400 रुपये का रंगा जा रहा है और इसके लिए तकरीबन 1 पूरा दिन लगता है। खवातीन की जानिब से बताया जा रहा है कि सूट जो है वो जितना भी महंगा और दीदा सेब क्यों ना हो, लेकिन अगर दुपट्टा सही मैचिंग का ना हो तो ईद का मज़ा जो है वो कुछ किरकिरा हो जाता है। और इस सिलसिले में वो यहाँ पे आई हुई है ताकि वो एहतमाम से जो है दुपट्टे की पीको भी करवाएं और अपने सूट के रंग का जो है वो दुपट्टा भी ले सकें। जी, न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।